हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था फाइनेंस के बारे में और जाना था कि इसके कितने सेगमेंट्स होते हैं। तो फाइनेंस के 3 सेगमेंट्स में से आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले सेगमेंट के बारे में, जो है पर्सनल फाइनेंस। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि पर्सनल फाइनेंस है क्या। तो आप इस वर्ड से ही समझ सकते हैं पर्सनल, इसमें क्या आ गया, पर्सन। सो वैसा फाइनेंस जो एक पर्सन से बिलोंग करता हो उसे हम पर्सनल फाइनेंस कहते हैं। पर्सनल फाइनेंस एक व्यक्ति के फाइनेंस या धन का प्रबंधन है और उन्हें बचत और निवेश के मामले में डिजायर्ड गोल्स को अचीव करने में हेल्प करता है। मीन्स पर्सनल फाइनेंस किसी व्यक्ति और उसके धन से जुड़ा एक ऐसा विषय है जो धन को संभालने और पैसे को नियंत्रित करने के साथ साथ उपलब्ध धन का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाने के तरीके सिखाता है। किसी व्यक्ति के धन कमाने और धन को खर्च करने के साथ साथ उस व्यक्ति के बचत और निवेश करने से संबंधित पैसे से जुड़ी बातों और आर्थिक फैसलों को हम उसका पर्सनल फाइनेंस कह सकते हैं। पर्सनल फाइनेंस उन फाइनेंशियल डिसीजंस को दिखाता है जो एक व्यक्ति को अपने भविष्य की योजना बनाने के लिए लेनी चाहिए। इन डिसीजंस में आ सकते हैं मॉनेटरी रिसोर्सेज, इनकम के एप्लीकेशन को प्लान करना, बजट बनाना, सेविंग का अमाउंट और किस मोड में सेव करेंगे ये डिसाइड करना, और टाइम के साथ मॉनेटरी रिसोर्सेज को खर्च करना। ये सभी पर्सनल फाइनेंस के डिसीजन में आते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान किसी से डिफरेंट फाइनेंशियल रिस्क और फ्यूचर लाइफ इवेंट को ध्यान में रखने की अपेक्षा की जाती है, जो वर्तमान आय स्तर या अनुमानित आय या प्रोजेक्टेड इनकम को प्रभावित कर सकते हैं और उनके लिए योजना बनानी चाहिए। पर्सनल फाइनेंस मुख्य रूप से परिवार के बजट, व्यक्तिगत बजट के निवेश और उपभोक्ता ऋण के उपयोग से संबंधित है। शिक्षा में निवेश, अचल संपत्ति, कार, जीवन बीमा, बीमा पॉलिसी, चिकित्सा और अन्य बीमा, बचत और व्यय प्रबंधन जैसी संपत्ति इसमें शामिल होती है। रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना, कार्स में, एजुकेशन में, इंश्योरेंस पॉलिसी में, मेडिकल में और भी जो एक्सपेंस होते हैं उन्हें मैनेज करना पर्सनल फाइनेंस में आता है। बीमा, इसमें हम घर का इंश्योरेंस, गाड़ी का बीमा और परिवार के सदस्य का बीमा, इसके अलावा खुद का लाइफ बीमा शामिल होता है, उसका प्लानिंग करते हैं। टैक्स, अगर आपकी ईयरली इनकम टैक्सेबल हो तो आपको उसका टैक्स भरना पड़ता है। निवेश, म्यूचुअल फंड और सेविंग, हमारे इनकम से थोड़ा हिस्सा हम सेविंग करते हैं और हम उसको म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट में निवेश करते हैं ताकि कुछ साल तक पैसा सेफ रहे और जब चाहे निकाल सके। भविष्य के लिए भी हम कुछ योजनाएं बना के रखते हैं, बच्चों की शादी, रिटायरमेंट का प्लान, इसके लिए भी हम फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं। पैसे की बात करें तो हर आदमी की इनकम अलग होती है, लेकिन सभी को अपने हिसाब से पैसे की प्लानिंग करना जरूरी होता है और उससे व्यक्ति का आर्थिक जीवन ठीक चलता है। इन सभी बातों को हम इस तरह से कंक्लूड कर सकते हैं कि हमारे जीवन में हम बहुत टाइप के बजट और प्लानिंग करते हैं। उनमें से जो बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, हमारा उद्देश्य यही होता है कि पढ़ाई करके अच्छा सा करियर बनाए और उसके बाद एक अच्छी कंपनी में बड़ी पेमेंट की नौकरी और सेटल हो जाना। उसके बाद आती है परिवार की जिम्मेदारी और इसलिए प्लानिंग होना ज़रूरी होता है। हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाना चाहते हैं, लेकिन अगर अच्छी प्लानिंग नहीं हो तो पैसा हाथ में रहना कठिन हो जाता है। अगर किसी व्यक्ति की मंथली सैलरी 50,000 है और वो बिना किसी प्लानिंग के इन्वेस्टमेंट किए जा रहा है तो मंथ के लास्ट में उसके पास कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि कुछ प्लान नहीं है। लेकिन वही अगर वो एक प्लान के साथ बजट बनाता है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, कितना इन्वेस्ट करना है, ये डिसाइड करता है, तो वो कुछ सेविंग भी कर पाएगा। So that's all for today. Like this video, subscribe to my channel and hit the bell icon.